अस्सलाम वालेकुम। आज हम हसद के बारे में बात करेंगे कि हसद एक पेचीदा कुदरती तौर पे एक एहसास है जो हमारे अंदर होता है। अगर हमें इसको मैनेज करने का सही तरीका पता ना हो तो ये हमारी जहनी सेहत को बड़े बुरे तरीके से तबाह कर देता है, और जितनी देर तक ये हमारे अंदर रहेगा, हम इसकी पहचान करके इसको अपने अंदर से रिमूव नहीं करेंगे, ये उतनी देर तक हमें ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज करता चला जाएगा। हसद क्या है? अगर इसको हमने आसानी से समझना है कि क्या हम इस बीमारी का शिकार हैं या नहीं है, तो मैं एक मोटा सा फिल्टर अगर बताऊं तो हसद हमारी एक इंसान होने के नाते जो हमारे अंदर एक अल्लाह ताला ने खूबी पैदा की है इंसानियत की, कि हम किसी अपने साथ अटैच इंसान की खुशी को देख के अगर खुश ना हो, और अगर किसी की परेशानी को लेके हम उसके साथ शेयरिंग करना और उसकी उस परेशानी वाली कैफियत को कम करने का जज्बा हमारे अंदर अगर नहीं पैदा होता, तो कहीं ना कहीं हम इस मर्ज का शिकार हो चुके हैं। एक और बड़ी चीज, इसमें से हम उम्र के किसी हिस्से में भी इसका शिकार हो सकते हैं, यानी हम बचपन से लेके बुढ़ापे तक उम्र के किसी भी हिस्से में हम इस बीमारी का शिकार हो सकते हैं। और अगर हमें इसको मैनेज करने के सही तरीकों का पता नहीं होगा तो हम जहनी तौर पर बड़े बुरे तरीके से ये बीमारी हमारी जहनी सेहत को बड़े बुरे तरीके से जो है ना वो डैमेज करेगी। अब हसद होता क्यों है? ये बीमारी हमारे अंदर मुख्तलिफ सूरतों में जन्म ले सकती है। ये शिकायत की वजह से भी हमारे अंदर जन्म ले सकती है, नाराजगी की वजह से भी हमारे अंदर जन्म ले सकती है, इनसिक्योरिटीज को लेके, मतलब हम किसी से अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं तो भी ये जन्म ले सकती है। अगर हम किसी पे शक करते हैं तो भी ये हमारे अंदर पैदा हो सकती है। तो इसके पैदा होने की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन हमें इसको मैनेज करने का हमें तरीका पता होना चाहिए ताकि हम इसको अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें। इसकी एग्जांपल्स हमारे माशरे के अंदर बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो हमारे इर्द गिर्द हमारे माशरे में फैली हुई हैं। इसकी स्टार्टिंग से लेके वर्स्ट कंडीशन तक हर तरह की मिसालें हमारे इर्द गिर्द फैली हुई हैं। हमें बस उन चीजों को देखना है, नोट करना है और कोशिश करनी है कि कहीं हम इस बीमारी का शिकार होना ना शुरू हो जाएं, और हमारे प्यारे अगर हमारी सराउंडिंग में हमारे कुछ प्यारे हमें फील हों कि हमारे अपने जिनके साथ हम अटैच हैं, हमारे रिलेटिव्स, हमारे कुलीग्स अगर इसका शिकार हो रहे हैं, तो हम अच्छे तरीके से उनको इससे निकालने की कोशिश करें। एग्जाम्पल्स इसकी बहुत सारी हैं। हमारे बच्चे वो इसका शिकार हो जाते हैं। इसकी एक एग्जाम्पल है, बच्चे एक दूसरे से बहुत लड़ते हैं। उसकी बड़ी वजह यह है कि कहीं हम माशरा और वालिदैन उनको इस चीज को फीड कर रहे होते हैं कि वो उनको एक दूसरे से कंपैरिजन कर रहे होते हैं। किसी इंसान में कुछ खूबियां होती हैं, किसी बच्चे में कुछ खूबियां, दूसरे में उससे अलग कुछ और खूबियां। इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि वो दूसरे से ज्यादा बेहतर हो। फॉर एग्जाम्पल, हम अपने बच्चों को लेके किसी का कलर थोड़ा फेड है, किसी का कलर ब्राइट है, हम उसको एक दूसरे को तंज करते हैं। कुछ अच्छे मार्क्स लेता है क्लास के अंदर और कुछ नहीं लेता, कोई दूसरा बच्चा नहीं लेता, तो हम उसको दूसरे के ऊपर प्रायोरिटाइज करते हैं। तो ये चीजें बिल्कुल सही नहीं है। कहीं ना कहीं उसके अंदर ये शिकायत होती है। हम किसी एक बच्चे को ज्यादा तवज्जो देते हैं, दूसरे बच्चे को नहीं दे सकते। टीचर अपने किसी स्टूडेंट को ज्यादा प्रायोरिटी देता है, किसी दूसरे स्टूडेंट को नहीं देता। तो ये किसी भी शक्ल में ये पैदा हो सकता है और ये उम्र के हर हिस्से में होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम फ्रेंडशिप में देखते हैं, कोई एक दोस्त दूसरे दोस्त से हमें ज्यादा प्रायोरिटी देता है तो हमें उससे जेलसी फील होती है। कोई हमारा फील्ड में अगर हम कहीं जॉब कर रहे हैं तो हमारा बॉस अगर किसी एम्प्लॉय को ज्यादा प्रायोरिटी देता है और किसी दूसरे को नहीं देता तो दूसरा भी जेलसी फील करता है। तो इसी तरह ये सारी चीजें हमारी उम्र के हर हिस्से में हमें अफेक्ट कर सकती हैं। हदीस भी है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, हसद जो है वो हमारी नेकियों को खा जाता है। जैसे कि दीमक जो है वो लकड़ी को खा जाता है, ऐसे हसद हमारी नेकियों को खा जाता है। तो बिल्कुल ऐसे ही अगर हम किसी से हसद करेंगे तो हम बज़ाहिर उसके साथ हमारी इंटरेक्शन है उसमें शरीक होंगे, लेकिन जब हम उसकी खुशी पे खुश नहीं होंगे, उसकी परेशानी में हम उस शरीक नहीं हो सकेंगे अच्छे तरीके से, तो वो हमारी नेकियां खत्म होने वाली बात है। मतलब हम वहां से हमें जो इस चीज का अजर मिलना है वो बिल्कुल हम उसको मिनिमाइज करते जा रहे हैं। अगर हम अपनी अल्लाह के नबी के अज़वाज मुतहरात को भी देखें तो उसमें भी एक चीज हमें मिलती है कि आपके सामने आपकी एक वाइफ ने दूसरी वाइफ को लेके कुछ बात की, शायद कि उसके कद को लेके की कि वो कद में छोटी है, या उसके कलर को लेके की, तो अल्लाह के नबी सख्त जो है वहां उसको जो है वो डांट पिलाई और कहा कि अगर तुम्हारा ये जुमला, अपनी वाइफ दूसरी जिसने ये बात की उसको बताया कि अगर आपका ये जुमला समुंदर के पानी के अंदर मिला दिया जाए तो वो सारे समुंदर को खारा करने के लिए ये एक जुमला काफी है। इस कदर जो है ये हमारे आखिरत वाले मामलात और दुनिया वाले मामलात को खराब करने के मुतरादिफ है। अब हम इससे बच कैसे सकते हैं? बचने के जो तरीके हैं उसमें से सबसे पहला और बेसिक तरीका जो मेरे नजदीक है वो ये है कि हमें सबसे पहले ये अडॉप्ट करना चाहिए कि कहीं हमारे अंदर जो ये सेंसर है ये खराब तो नहीं हो गया। जैसे वायरस आ जाता है किसी चीज के अंदर तो मतलूबा रिजल्ट जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट होते हैं वो नहीं मिलते। तो अगर हमारे अंदर ये वाली चीज जड़ पकड़ रही है तो हम ये अपने आप को फिल्टर लगाए कि कहीं हम किसी की खुशी से अगर खुश नहीं हो रहे और अपने सर्कल में किसी अटैच पर्सन की परेशानी को लेके हम परेशान नहीं होते, हमारी ये कोशिश नहीं होती कि हम इसकी परेशानी को कम करने का जरिया बने, तो फिर हम इसका
شکار کہیں نہ کہیں ہونا شروع ہو گئے. تو سب سے پہلے ہم اپنی اس سچویشن کو اڈاپٹ کریں. ہم اس بیماری کا شکار ہو چکے ہیں, سب سے پہلے ہمیں یہ اڈاپٹ کرنا ہوگا. دوسرا کام یہ کرنا ہوگا کہ ہمیں سیلف رسپیکٹ کے اوپر کام کرنا ہوگا. سیلف رسپیکٹ کو لے کے ہم ایسے سمجھیں کہ ہمیں صاف ظاہر ہے وہ کسی شکایت اور ناراضگی کی وجہ سے یہ چیزیں شروع ہوئی ہیں, تو ہمیں وہاں رک کے یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمیں یہ ریلیشن جو ہے اس کو بھی بچانا ہے. یہ شکایت شکوہ یہ ساری چیزیں ہمارے اس ریلیشن سے بڑے نہیں ہو سکتے. کیوں نہیں بڑے ہو سکتے؟ دیکھیں, اگر ہم ان چیزوں کا شکار ہو کے, اس مرض کا شکار ہو کے اگر ہم علیحدہ ہونا شروع ہو جائیں گے تو ایک ٹائم آئے گا کہ ہمیں اپنی پریشانیاں شیئر کرنے کے لیے کوئی نہیں ملے گا, اور ہمیں اپنی خوشیاں بانٹنے کے لیے بھی اپنے سرکل میں کوئی نہیں ملے گا. تو پھر وہ ہماری خوشیاں ہمارے کسی کام کی نہیں ہوں گی. اپنی سیلف ریسپیکٹ کے اوپر کام کرنا ہے کہ ہمیں اپنا وہ ریلیشن بھی بچانا ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم الٹرنیٹ چیز دیکھیں, کہ ہمیں اپنی سکلز کے اوپر ہم کام کریں, ہم اپنی توجہ اپنے دوسری سرگرمیوں کے اوپر اتنی مرکوز کریں کہ ہمیں یہ فیلنگ ہے یا اس طرف سے جو ہمارے ساتھ یہ رویہ ہے اس کے اوپر ہماری توجہ کم سے کم جائے. اپنے آپ کو امپروو کرنے والی سرگرمیوں میں جب ہم مشغول ہو جائیں گے تو تب ہمارے اندر یہ شکوہ شکایت کرنے کی جو ٹائم ہے یہ کم سے کم ہوتا جائے گا اور ہم پروڈکٹیو ہونا شروع ہو جائیں گے. اور ایسی ساری چیزیں جن کی وجہ سے یہ چیزیں بار بار پریکٹس ہوتی ہیں ان سے ہم بچنا شروع کر دیں. تو یہ بھی ایک اس کا ٹول ہو سکتا ہے. میرے ایک استاد محترم تھے عبد الرحمان صاحب, وہ اب قضائی الہی سے فوت ہو گئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو روشن کرے. ان کی ایک بات جو ہے اس کو میں نے پریکٹس کیا تو مجھے اس میں بڑا افاقہ ہوا. انہوں نے کہا اگر کسی بندے کو آپ معاف نہیں کر سکتے, اس کی آپ کے ساتھ زیادتی اگر اس نے کی ہے یا ایسا کوئی بھی شکوہ چیزیں ہیں اس کو آپ معاف نہیں کر سکتے, تو ایک کام کریں, آپ اپنے دل سے اس خیال کو زیادہ سے زیادہ دور رکھنے کے لیے ایک کام کریں اور وہ ریلیشن بھی بچے گا اور آپ اس کیفیت سے بھی نکل آئیں گے. وہ کیا ہے کہ آپ اپنی تنہائی کے اندر آپ اپنی پرسنل جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا ایک تنہائی کے اندر ایک ریلیشن بلڈ ہو. جب یعنی کہ آپ اپنی تنہائی میں علیحدگی میں اللہ سے دعا کر رہے ہوں, اس وقت اس بندے کا نام لے کے اس کے لیے اس کے حق میں دعا شروع کر دیں. جب آپ اس کے لیے دعا کریں گے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کے بارے میں کوئی غلط چیز آپ کے دل میں باقی رہ جائے. تو وہاں جو ہے پھر اللہ تعالیٰ یہ کرتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ اس دوسرے انسان کے دل میں بھی آپ کے لیے جو ہے وہ اچھے خیالات اور یہ چیزیں پیدا کرنے شروع کر دیتے ہیں. یہ ہم سب کے ساتھ جو ہے یہ پیش آنے والی چیز ہے. اس میں ہمیں دونوں فلٹرز پہ دیکھنا چاہیے. پہلا, اگر ہم اس فلٹر کو دیکھیں کہ یہ ہمارے اندر ہے, اگر ہے تو ہمیں اس کو فوراً اڈاپٹ کرنا ہے اور یہ سمجھنا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ زیادہ دیر صحیح نہیں ہے, اس سے ہمیں فوراً نکلنا ہے تاکہ ہم سنجیدہ ہو جائیں. اور پھر اس کے بعد یہ جو 2-3 ٹولز میرے نزدیک ہیں میں نے وہ بھی آپ سے شیئر کی ہیں. اگر آپ کو میری باتیں اچھی لگیں تو میرے حق میں دعا کر دیجیے گا. اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.